मेरे घर में जितने भी मनी प्लांट्स हैं सबको निकाल के मैं आज घर से बाहर फेंकने वाली हूँ। अक्सर ये पौधा हम घर में पैसों के लिए लगाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सुबह के 10 बज गए हैं, मैं लगी हूँ प्रेस का काम निपटाने। तो घर के भी कपड़े पड़े थे, वो भी मुझे प्रेस करने हैं। सबसे पहले करूँगी, ये सूट जाने वाले हैं, ये भी सिले 2-3 दिन हो गए इनको, तो प्रेस नहीं हुई थी। तो अभी बस इन पर प्रेस करके रख दूँगी और फ़ोन कर दिया है मैंने कि वो अपने कपड़े आके फिर ले जाएंगे। तो मैं सुबह उठ गई थी 3:30 पौने 4 के आसपास। तो उसके बाद से देख लो कंटिन्यू ऐसे ही काम चल रहा है और दिखाई भी नहीं देता। काम भी बहुत सारे मेरे बाकी भी रह गए हैं और बहुत सारे मैंने कर भी लिए हैं। तो नाश्ता पानी तो हमने कर लिया था, मीठा दलिया आज मैंने बनाया था। तो सुबह सुबह नहाना धोना हो गया, फिर बाथरूम में मुझे लग गया 1 घंटा सफाई, तो थोड़ा सा अच्छे से साफ़ किया था आज मैंने, कई दिन हो गए थे। और उसके बाद झाड़ू पोछा वो काम भी मैंने निपटा। तो रेगुलर के घर के जितने भी काम होते हैं वो मेरे अभी हो चुके हैं प्रेस करके। फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई करने की। तो ये कपड़े देख रही थी मैं, नेक्स्ट अभी किसके कपड़े बनने वाले हैं। तो यहाँ पे भी अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था, काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ की साफ़ सफाई मशीन की करे। तो बारिश का मौसम है ना, बारिश के मौसम में भी थोड़ा सा ये मशीनें देखते रहना चाहिए। तो ये मशीन कम यूज़ होती है, कम क्या मतलब जो होती थी तभी यूज़ होती थी, और उसके बाद ऐसे ही ढक के रखी हुई है। बीच में ऐसे ही थोड़ी सफाइयाँ कर देती हूँ, ऑयलिंग कर देती हूँ कि मशीन ख़राब ना हो। तो ऐसी रखी हुई मशीन हो ना, तो उसको बीच में देख लेना चाहिए, थोड़ा सा चेक कर लो, ऑयलिंग वगैरह कर दो। थोड़ा सा मैंने चला भी दी थी ये मशीन कि जिससे जाम ना हो। तो एक बार ऐसे ही रखी मेरी मशीन है ना जाम हो गई थी, काफ़ी दिन तक मैंने छेड़ा ही नहीं था उसको, साफ़ सुथरा करके ढक के रख दिया। तो अभी बस वही चेक कर रही हूँ, क्योंकि कैसी भी अब बारिश है ना, बारिश के मौसम में थोड़ी सीलन होती है, तो बेशक ढक के रखो लेकिन नमी चली जाती है तो जंग लग जाता है अंदर के पार्ट्स में। तब मेरी मशीन में जंग ही लग गया था। तो अब थोड़ा सा इसको चला के और ऑयलिंग कर दी अच्छे से, फिर ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे इंटरलॉक वाली मशीन पे भी कई दिन हुए था, ऑयलिंग नहीं करी थी मैंने। तो और जब थोड़ी सी कमी हो जाती है ना ऑयलिंग की, हफ्ता हो जाए जब ना डालूँ मैं, तो क्या होता है ना, फिर चलते चलते धागा तोड़ने लगती है। तो बस मैंने फिर ये सारी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी बाहर वाली मशीनों की। और अंदर वाली तो जब मैं काम करती हूँ ना, स्टिच करने बैठती हूँ, तभी भी मैं कपड़ा मार ही लेती हूँ। तो यहीं पे हो रहा था काफ़ी दिन से कि मैंने हाथ नहीं लगाया। और डेली थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है साफ़ सफाई का, डेली रूटीन की सफाई से अलग। तो ये सिलाई का काम जो होता है ना घर में ही है, तो इससे भी फैलता रहता है घर बार बार। तो कभी कोई कोना, ऐसे मुझे बार बार साफ़ करना ही पड़ता है। और बस उधर से काम निपटाया मैंने, और फिर अब इधर बारी आ गई थी किचन में। अब थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी लंच की। और ये चीज़ें सारी फैली पड़ी थी, शाम को मैंने ये डब्बे धो के रखे थे, ये छोटे छोटे जो मैं लेके आई थी ना मॉल से, तो वो धो के मैंने सुखा के और रख दिया। अब इनमें जब ज़रूरत होगी ना मसाले डाल लूँगी। और दूध इकट्ठा हो गया था 2 दिन का, जो पुराना दूध था उसका मैंने पनीर निकाल लिया है। ऐसे फटा नहीं था, लेकिन ये था कि मैं कहा चलो पनीर बना लेते हैं आज। तो वो विनेगर डाल के मैंने दूध को फाड़ के और ये बना लिया है। तो मैं हमेशा पनीर घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि वैसे लेते हैं गाय का दूध तो साफ़ सुथरा होता है। मैं कहा चलो पैकेट का क्यों खाना, ऐसे सिंथेटिक वगैरह आता है बाहर का, तो कितना भी अच्छा ले लो लेकिन कुछ ना कुछ मिलावट तो होती है। तो यहाँ पे 2 लीटर दूध था मेरा, तो ये मेरा अच्छा खासा पनीर निकल गया है इधर। तो ये 2 बार भी बन सकता है, मतलब एक बार थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लो, आधे से ज़्यादा सब्जी बन जाएगी, थोड़ा बहुत रहेगा तो फिर कोई ऐसे मिक्स वेज या कुछ ऐसे थोड़ा बहुत होगा ना बनाऊंगी तो उसमें यूज़ हो जाएगा। तो अभी सब्जी वाला आया था, टमाटर और हरी मिर्ची ली थी, तो साथ साथ ये भी धो दी। और बर्तन पड़े थे थोड़े से, तो लगे हाथ अभी यहाँ पे ये भी कर दूंगी। बाकी तो जब खाना बनेगा ना, जब और हो जाएंगे। और किचन का तो ऐसा ही है, एक बार पैर रखो रसोई में तो कुछ करने लगो तो बर्तन तो साथ के साथ हो ही जाते हैं। तो ये तो साथ के साथ होते रहे ना तो ही ठीक है, वरना तो कई बार क्या होता है ना 8-10 बर्तन होते हैं, कभी मैं आलस कर जाऊँ ऐसे ही छोड़ दूँ, तो धीरे धीरे वो साफ़ जब ही होंगे जब बिल्कुल एकदम सिंक फुल हो जाता है ना, तो यूँ लगता है कि चलो ये तो हो ही गए, थोड़ा सा और इकट्ठे हो जाएंगे तभी कर लूँगी। तो आजकल गर्मी हो रही है बिल्कुल भयंकर वाली, बहुत गर्मी हो रही है सही में। और 10 मिनट खड़े हो जाओ ना किचन में तो यूँ लगता है बस जल्दी से काम निपट। तो जब भी किचन में आती हूँ ना, कोशिश मेरी यही होती है कि एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ। और मेरे को कुकिंग की कुछ शॉर्ट वीडियोस बनानी थी रेसिपीज़ की, तो वो कई दिन हो गए मैं वही नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, रोज़ का खाना जो है नाश्ता लंच डिनर इसी में टाइम निकल जाता है सारा। मतलब इतनी गर्मी है कि एक्स्ट्रा कुछ करने का ही मन नहीं करता। तो कुकिंग की जब कोई वीडियो बनाती हूँ ना, मतलब शॉर्ट वीडियो, वो दिखने में बल्कि 2-3 मिनट की दिखती होगी, लेकिन है ना वो जब बनाती हूँ ना साथ में वीडियो के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखो लंच के लिए मैंने शाही पनीर बना दिया, मतलब लंच टाइम हो ही गया है, दूध उबाल दिया है यहाँ पे। और आज बनाए हैं मैंने नान। तो आटा मैंने अभी 2-3 घंटे पहले ही गूथा था नान का, तो बहुत टाइम हो गए नान खाए, मन कर रहा था काफ़ी दिन से ना कि नान बनाऊं। तो शाही पनीर के साथ नान तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे तो। और वो वाली रोटी जो होती है ना जैसे तंदूर की टाइप, तो तंदूर की तरह रोटी जो सेकते हैं ना उल्टे तवे वाली, तो वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बस लंच करके 1 से 1.5 घंटे तक मैंने थोड़ा सा एडिटिंग का काम किया और फिर इधर आ गई हूँ बालकनी में। तो कल मैं एक ऐसी ना वीडियो देख रही थी जहाँ पे बता रखा था उन्होंने
उन्होंने कि जो मनी प्लांट होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो एक कोई मशीन थी वो ऑरा चेक कर रही थी, ऐसे हर प्लांट के बारे में वो बता रही थी कि इसमें कितनी पॉजिटिविटी है, कौन से पौधे में पॉजिटिविटी होती है, कौन से में नेगेटिविटी। तो मनी प्लांट का उसमें ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा रखा था कि ये पैसों के लिए लोग लगाते हैं, बट ये है ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी घर में लेके आती है। पैसों से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया और रिलेशनशिप। तो एक ही वीडियो नहीं, मैंने फिर कई सारी वीडियोस देखी मनी प्लांट के ऊपर, तो सही में वो लोग भी बता रहे थे कि भाई इसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। तो सबने मोटा मोटी एक जैसी सी बातें बता रखी थी कि वैसे तो हम इस पौधे को पैसे के लिए लगाते हैं कि ग्रो करे, मतलब पैसा आए घर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा टाइम तक इसको रखो ना तो धीरे धीरे पता लगते हैं इसके असर। तो ये मतलब कर्ज चढ़ाने लगता है, मतलब ये मनी प्लांट जिसके घर में होगा ना, मैं सुन रही थी कि कर्जा हो जाता है। तो ऐसा हमारे ऊपर तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता ही है ना कि जो चीज़ के बारे में सुन लो तो फिर उसको क्यों रखना है। और फिर हेल्थ के लिए भी बताया कि ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, घर में अगर रहेगा ना तो फिर हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे फैमिली मेम्बर्स को, तो उस चीज़ के लिए भी नहीं ठीक। फिर वो ये रिलेशन उसके लिए भी गलत ही बता रहे थे ये। तो बस फिर मेरे मन में यूँ आया कि भाई चलो लगाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स है, वो लगा लेंगे। तो इसको आज मैं निकाल ही देती हूँ सब। तो मैंने तो ये बालकनी में दोनों तरफ लगा रखे थे, रस्सी से बांध रखे थे कि ये अच्छे से फैल जाएगी चारों तरफ, पूरा बालकनी के कवर कर लेगी, मतलब ये पूरा छज्जा होता है ना। तो ये बढ़ भी रही थी ठीक ठाक तरीके से, तो मैंने निकाल ही दिया। मैं कहा अब जैसे सुन लेते हैं ना कुछ नेगेटिव चीज़, तो मुझे लगा कि जितनी बार मैं इसको देखूंगी ना तो वही बातें मेरे को याद रहेंगी। तो अभी तक तो नहीं पता था, तो सब अच्छा ही लग रहा था। तो अब सुनने के बाद यूँ लग रहा है कि भाई नहीं, अब तो मैं निकाल ही दूँ इन सब। तो ये तो हम सबका अपना अपना नज़रिया है कि कोई किस तरीके से देखता है। तो अभी जैसे मैं ये कर रही हूँ, हो सकता है किसी को ये बात मेरी सही ना लगे, तो आप भी रिएक्ट करने से पहले कुछ गूगल करके इसके बारे में देख सकते हो, मतलब सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने निकाल लिया। तो वैसे पौधों के साथ अटैचमेंट तो हो ही जाती है। कितने दिनों तक मैंने इसको पाला पोसा, पानी डाला, तो कम से कम 2-3 साल पुराना तो ये आराम से होगा। तो इतना टाइम तो हो ही गया इसको। और पहले भी मैं लगाती थी ना ये मनी प्लांट, बहुत बार लगाया मैं, बहुत शुरू से ही लगाती थी इसको। और लगाती थी ना ये ख़राब हो जाता था, मतलब गलने लगता था, मतलब ग्रो ही नहीं करता था। तो बहुत टाइम के बाद, कई सालों के बाद ये लगना शुरू हुआ था। तो मुझे लगता था कि भाई अब मेरे पास है ना पैसा आएगा, तो इसलिए मेरे पास ये चलना शुरू हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हम इस पौधे को देख के यही सोचते हैं कि ये पैसे के लिए है, ये बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा। तो अपने आसपास भी देखो कि जिनके यहाँ लगा हुआ है, बहुत फैला हुआ है, उनकी कंडीशन कैसी है ना। तो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कैसे हैं उनके, तो अगर उनके यहाँ ठीक ठाक है तो उनका सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा भी होता है जिसके घर में मनी प्लांट नहीं होता उसकी सब चीज़ें बहुत अच्छी भी होती है। तो ऐसे भी मैंने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं। तो ये तो बस सिर्फ हमारी सोच ही है कि हम लोग इस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हैं। तो ये मैंने पूरा हटा दिया, खाली कर दिया यहाँ से। और जड़ें निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था गमले में, क्योंकि पूरी जकड़ी हुई थी। तो बैठ के आराम से इसको साफ़ किया। और यहाँ पे दूसरी बेल लगा रखी थी मैंने कई दिन से, तो इसको भी जगह मिल गई। चलो अभी इसको भी पूरी प्रॉपर धूप मिलेगी और ये मैं फैला दूंगी। तो इधर से ये वाली चल जाएगी, सब पीले रंग के फूल आते हैं इसमें। और दूसरी तरफ है वो अपराजिता की बेल है। और ना अभी इस प्लांट को फेंकने में भी मेरे को बहुत अजीब सा भी लग रहा था, मतलब दुख सा हो रहा था कि कितना टाइम मैंने इसको लगा के रखा। और कैसे हम ढूंढ के लाते हैं ना मनी प्लांट को लेकर, हम लोग इतना सोचते हैं कि किसी अच्छे घर से जिसकी वाइब्स अच्छी हो ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगे जिस घर में, तो कोशिश हम यही करते हैं कि वहाँ से मनी प्लांट निकालें। तो वहाँ का अगर लगाएंगे ना तो हमारे घर में भी वैसी वाइब्स होंगी। तो पहले इसको फेंक के आऊँगी, फिर बाद में आके इसकी सफाई करूँगी यहाँ से। और एक मैंने अंदर भी लगा रखा था यहाँ पे शू रैक पे, तो इसको भी हटा दिया। 7 बज गए हैं और अब चाय बना के लाई हूँ, तो आप भी ले लीजिए चाय गर्मा गर्म। तो हस्बैंड की भी चाय बना दी है, वो गए नहाने। तो जब तक मेरी ठंडी ना हो जाए इसलिए मैंने शुरू कर दी अपनी चाय पीनी, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी करके पीते हैं। 10 बज गए हैं, अभी है खाने का टाइम। तो डिनर हो रहा है अभी, और वही है खाने में पनीर बनाया था मैंने, शाही पनीर और नान। और टेस्टी खाना बना हो ना तो 2 बार तो खाने का मन करता ही है, जब तक दिल ना भरे जब तक। और मैं ही खा रही हूँ अभी खाना, तो हस्बैंड तो नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो गए हैं वॉक करने के लिए, रनिंग के लिए जाते हैं, वॉक करने नहीं सॉरी। तो अभी मैं उन्हीं का वेट कर रही थी खाने के लिए, लेकिन फिर बोले कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, थोड़ा सा रनिंग करके आऊंगा। ऐसे तो फिर आज फिर कैंसिल हो जाएगा, लग जाती ना मेरे से, फिर कंट्रोल नहीं होता। और फिर क्या फायदा एक बंदे की, चलो मजबूरी हो तो दूसरा फिर भूखा बैठा रहे। तो अभी मैं तो खा लेती हूँ। गाइस अब जाके फ्री हुई हूँ, नहा के आई हूँ भाई। तो बहुत टाइम लग गया मुझे, और टाइम देखो अब कितना 12 बजने वाले हैं। बहुत ज्यादा टाइम लग गया एडिटिंग में, एडिटिंग कर रही थी और आंखें भी दुखने लग गई।
अपलोड कर रही थी, हो ही नहीं रहा था क्योंकि उसमें स्पेस फुल हो गई थी, स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। तो कई सारे शॉर्ट्स बने पड़े थे तो उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से स्टोरेज फुल हो गई मेरी, और कई सारी वीडियोस फिर मेरे को डिलीट करनी पड़ी, स्पेस बनी, तब मैं अपलोड कर पाई। तभी इतना टाइम हो गया, वरना तो मैं फ्री हो जाती 10:30 पौने 11 बजे तक। तो बस अभी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, नहा के आई हूँ और बस अभी सो जाऊंगी। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।